दिमाग पैटर्न्स पे काम करता है। दिमाग नए पैटर्न बनाता रहता है और पुराने पैटर्न्स को मिटाता रहता है। जिन चीज़ों को बार बार दोहराया जाता है, दिमाग उन्हें आसान बनाने के लिए पैटर्न बनाता रहता है, और जिन चीज़ों को हम दोहराते नहीं हैं उन पैटर्न्स को मिटाता रहता है। दिमाग की संरचना स्थायी नहीं होती है, दिमाग बदलता रहता है। हमारी हरकतों के हिसाब से दिमाग खुद को बदलता रहता है, और इसी चीज़ को न्यूरोप्लास्टिसिटी कहा जाता है। दिमाग की न्यूरोप्लास्टिसिटी मनुष्य के लिए वरदान है, क्योंकि मनुष्य खुद को जितना मजबूत बनाना चाहे बना सकता है, खुद को जितना सक्षम बनाना चाहे बना सकता है। आज आप 15 मिनट पढ़ाई करते हो सकता है आपके लिए यह करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो, लेकिन आप रोज़ाना करते रहो। एक टाइम के बाद में आप 6 घंटे पढ़ाई करने लगोगे, 6 घंटे कसरत करने लगोगे, लेकिन आपको इतनी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा जितनी परेशानी का सामना अभी आपको करना पड़ रहा है। काम की शुरुआत में ही दिमाग काम को मुश्किल दिखाता है, ताकि कैसे भी करके हम उस काम को छोड़ दें, क्योंकि दिमाग का काम है ऊर्जा बचाना, कम से कम ऊर्जा खर्च करना। लेकिन यदि हम जिद्दी बन जाए तो यह दिमाग जो हमें काम करने से रोक रहा है, यही दिमाग उस काम को करने की आदत बनाकर उस काम को हमारे लिए आसान कर देगा। तुम्हारे सोचने का तरीका, तुम्हारे कार्य करने का तरीका, तुम्हारे बात करने का तरीका, तुम्हारे जीवन को जीने का तरीका कुछ भी स्थायी नहीं है, सब कुछ लचीले हैं। तुम इन्हें अपना मनचाहा आकार दे सकते हो। अगर कोई व्यक्ति आपसे कहता है कि हमारा दिमाग स्थायी होता है, इसे बदला नहीं जा सकता, तो उस व्यक्ति को जवाब देना कि तू गलत है। तू शब्द का ही प्रयोग करना, क्योंकि वो तुम्हें गलत नॉलेज दे रहा है, तुम्हें रास्ते से भटका रहा है। आप उससे कहना कि दिमाग लचीला होता है और उसे अपना मनचाहा आकार कभी भी दिया जा सकता है। आज आपको फ़ोन चलाना जितना आसान लगता है, फ़ोन उठाकर वीडियो देखना और स्क्रॉल करना जितना आसान लगता है, वह आसान क्यों लगता है? क्योंकि आपने जाने अनजाने में या मज़े में उस काम को बार बार किया है। अगर आप अपने किसी सार्थक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किसी कार्य को बार बार करें, लगातार करें, तो आपके लिए भी वह कार्य उतना ही आसान हो जाएगा जितना आसान आज आपको फ़ोन पर स्क्रॉल करना या वीडियो देखना लगता है। मैं मजाक नहीं कर रहा। आपको 1 घंटा कसरत करना बहुत भारी काम लगता होगा, लेकिन किसी पहलवान के लिए 1 घंटा कसरत करना बहुत ही आसान बात है, और किसी पहलवान के लिए 1 घंटा पढ़ाई करना हो सकता है कि बहुत मुश्किल हो, लेकिन किसी विद्वान के लिए 1 घंटा पढ़ाई करना बहुत आसान बात है। तो कुल मिलाकर चीज़ों को बार बार दोहराने का ही तो फर्क होता है, जो किसी काम को किसी व्यक्ति के लिए आसान बना देता है और किसी काम को किसी व्यक्ति के लिए मुश्किल बना देता है। और चीज़ों को लंबे समय तक ना दोहराई जाए तो वह काम उस व्यक्ति के लिए मुश्किल बन जाता है, क्योंकि दिमाग हमारी हरकतों के हिसाब से लगातार बदलता रहता है। खुद को बदलने का सबसे बढ़िया तरीका है कि छोटे छोटे स्टेप्स लिए जाए। बड़े स्टेप्स के चक्कर में पड़ोगे तो बार बार अपनी आदत से हार जाओगे, और अंत में आपके मुंह से यही शब्द निकलेंगे कि मैं खुद को नहीं बदल सकता। बदलना मुश्किल है यार, छोटे छोटे स्टेप्स लो। अगर आज आप 1 घंटा पढ़ाई कर पाते हो तो 1 घंटा 10 मिनट पढ़ाई करने की कोशिश करो। जब आप 10 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ाई करने की कोशिश करोगे तो आपको उन 10 मिनटों में परेशानी महसूस होगी, आपको संघर्ष जैसा अनुभव होगा, लेकिन आपको वह दर्द सहना है, और कोई भी व्यक्ति 10 मिनट का दर्द आसानी से सहन कर सकता है। इसे लगातार 1-2 हफ्ते तक करते रहो। 1-2 हफ्ते के बाद में 20 मिनट बढ़ा दो, 4 हफ्तों के बाद में 40 मिनट बढ़ा दो, 5 हफ्तों के बाद में 80 मिनट बढ़ा दो, फिर कुछ हफ्तों के बाद में 160 मिनट बढ़ा दो। ऐसे बढ़ाते रहो और आपको बहुत आश्चर्य होगा कि जितने दर्द का सामना आपको शुरुआत में 10 मिनट बढ़ाने में करना पड़ा था, उतने ही दर्द का सामना आपको 80 से 160 मिनट बढ़ाने में करना होगा। ऐसे करते करते अपनी पढ़ाई करने की आदत को आप 10 से 15 घंटों तक भी ले जा सकते हैं। शुरुआत में दर्द का अनुभव ज़्यादा होता है क्योंकि हम कमज़ोर होते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम उसका सामना करते जाते हैं वैसे वैसे हम मजबूत बनते जाते हैं, और जैसे जैसे हम मजबूत बनते जाते हैं वैसे वैसे वह काम हमारे लिए आसान होने लग जाता है और हमें उस काम से कम परेशानी महसूस होने लगती है। और बात केवल पढ़ाई की नहीं है,
आप जो भी काम करना चाहते हो उसे थोड़ा थोड़ा बढ़ाते रहो, धीरे धीरे आपके लिए वह काम आसान बनता जाएगा। और सच कह रहा हूँ, यदि आपने यह प्रक्रिया 6 महीनों तक दोहरा ली तो आप पूरी तरह से एक नए इंसान बन जाओगे।